डॉक्टर जया जैन शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध पूर्णिमा पर एक भाषण प्रतियोगिता होने जा रहा है। इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर जया जैन से हम जानेंगे कि जो भाषण प्रतियोगिता जो करा रही है उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपने जो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो भाषण प्रतियोगिता जो कराने जा रही है, इसमें अभी क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, यह ट्रस्ट जो है बुद्ध पूर्णिमा पर, इसलिए यह हर साल प्रत्येक वर्ष जो है इसका कार्यक्रम होता है। यह इसके पीछे उद्देश्य है लोगों के मन में जन जागरण राष्ट्र के प्रति। हम जनता जो है, आज का युवक जो है, वह आज के चकाचौंध में इस तरह से लिप्त हो गया है कि उसको हर आदमी अपने लिए सोच रहा है। यह उसकी सोच नहीं है कि अगर हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, वह नैतिक बनेगा, हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे, समझेंगे, तो वो सारी सुविधाएं हमारे पास आ जाएंगी, हमारे पास भी आएंगी और सबको प्राप्त होगा। यह हमारे भारतीय संस्कृति में यह बात है। जैसे कि आज अभी एक मई को होने वाली प्रतियोगिता में का विषय जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः में जन की भूमिका। यह सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। यही भारतीयता है, यह हमारी पहचान है, जिसको कि हम आज के इस चकाचौंध की दुनिया में हम भूल रहे हैं। हम पुनः उसको याद करें, हम समझें कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कितनी ताकत है, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ भूल गए हैं, रास्ता हम भूले हुए हैं, उस पर हम फिर से चलें। यह एक संस्था का यह उद्देश्य है। यह प्रयोग के रूप में हम पिछले 5 वर्षों से यह प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं, जिसमें हर समय विषय यह राष्ट्रवाद ही रहा है। आगे भी इस संस्था का उद्देश्य ही है कि राष्ट्रवाद को प्रमोट करना, उसके प्रति सबके मन में जन जागरण पैदा करना। प्रथम राष्ट्र है, तब हम हैं। तो यह इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से हमने यह विषय रखा है कि लोग वह सुख जो आज इधर उधर सबके पास पहुंच नहीं पा रहा है, उसके लिए सोचें कि हम क्या कर सकते हैं कि जिससे कि वह पुनः लोगों तक पहुंचाने का हम एक मध्यस्थता का काम करें, हम करें। अभी तक कितने आवेदन आ चुका है? आवेदन तो करीब करीब लगभग 100 से ऊपर भी हैं, 2-4, लेकिन कुछ थोड़े से जो नॉर्म हैं उस नॉर्म को कुछ नहीं पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए अभी देख रेख चल रही है कि कितने लोगों को कैसे स्पष्ट जो आवेदन है। हाँ, स्पष्ट करके जो उचित होगा वही होगा। जो लोग उचित होंगे, जो पूरी तरह से आवेदन पूरा उन्होंने दिया होगा, वही इसमें सम्मिलित किए इसमें हैं। कितने राज्यों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं? हाँ, देखिए, मुख्य रूप से तो बिहार के लोग हैं, और बिहार भोजपुर से तो कोई बात ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। बिहार से, पटना से हैं, बिहटा से हैं, सासाराम से हैं, ये सब हैं। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश से भी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, फिर आपको हरियाणा से हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से लोग हैं। इस तरह कई दूसरे बाहर के प्रदेशों से भी आ रहे हैं। लोग अपने उन लोगों तक अपने उन लोगों ने प्रयत्न करके यहाँ आने की कोशिश की है। इसलिए संस्था को अच्छा लग रहा है कि भाई एक अच्छी बात है कि यह दूर दूर तक जाए, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व हो, सारे लोग समझें और उस रास्ते पर चलें, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी संस्था की। ये आयोजन कहाँ हो रहा है? आयोजन 2 स्थलों पर अभी हमारे इसमें चल रहा है। सुनिश्चित अभी नहीं हुआ है कि हम फाइनल कहाँ करेंगे।
तो 2 स्थल हैं, इसीलिए अभी हम स्पष्ट नाम नहीं बता पा रहे हैं कि क्या करें। लेकिन जहाँ भी होगा अच्छे सारी सुविधा संपन्न जगह है, अच्छे तरह से मुख्य कार्य अतिथि कर। के रूप में भी कोई आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अतिथि के रूप में अभी मुख्य एक तो हमने वार्ता की है आपको अपने आरा नगर के विधायक संजय टाइगर जी से, और अपनी मेयर जो हैं वो रहेंगी। इसके बाद हम सबको इनवाइट करने निमंत्रण करेंगे, जो भी प्रशासनिक या कि जो सुबुद्ध लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बड़े लोग हैं, सारे लोगों को मैं निमंत्रण सबको भेजूंगी। अब देखिए उसमें कितनी उपस्थिति होती है, कितने लोग आते हैं। इन सारे लोगों के माध्यम से ही तो एक प्रवाह बहेगा, ज़्यादा लोगों के बीच में यह बात जाएगी और आगे बात और आगे दूर तक फैलेगी। इसलिए क्या अ, इस प्रतियोगिता में कुछ प्राइज भी दिया जाएगा क्या? जी, जी, जी। 2 ही इस प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता 2 ही प्राइज़ रखे गए हैं। विजेता को 25,000 दिए जाएँगे और उपविजेता को 11,000 दिया जाएगा। इसके साथ मेमेंटो रहेगा और वो कैश प्राइज़ दिया जाएगा। संस्था कैश प्राइज़ देगी। कितने वर्ष के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं? और प्रतिभागी 16 से 25 वर्ष के बीच में है। ऐसा भी नहीं है कि विद्यार्थी हों, कोई भी आ सकता है, जो भी उस एज में आता है, उस ग्रुप में आते हैं। वो कहीं कार्यरत भी हैं तो वो भी हमारे यहाँ इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकमात्र विद्यार्थियों के लिए है या कि ऐसा, कोई भी सम्मिलित हो सकता है। जो अपने आप को इस योग्य समझता है, करता है, सबका स्वागत है इस कितने दिनों की प्रतियोगिता है ये? हमको लगता है कि अभी जो स्थिति है तो 2 दिन 3 दिन तो चलेंगे ही। अगर हमको लगता है मिनिमम 2 दिन तो चलेगा ही, मिनिमम 2 कब से दिन। शुरू होगा? अ, रखेंगे, अभी गर्मी का बहुत दिन है, इसलिए बहुत लू चल रही है, इसलिए 3 बजे से विचार कर रहे हैं। 3 बजे से रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक आराम से चल सकता है, इसलिए। कब कब से कब किस डेट को है? हाँ, डेट है ऐसे वही, अभी तो 2 दिन का सोच रहे हैं तो 30 तारीख को तो और प्रतिभागी लोग अपना ये देंगे, चयन होगा और पुरस्कार वितरण 1 मई एक को। 1 मई को। 1 मई को 1 मई को पुरस्कार वितरण होगा। क्योंकि वही दिन बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा होने का कारण यह है कि यह संस्था उसी दिन स्थापित की गई है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा ही हर वर्ष जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा होगा उस दिन यह प्रतियोगिता होगी ही होगी। उस दिन पुरस्कार वितरण का कार्य पुरस्कृत अवश्य होंगे उस दिन। ये प्रत्येक योजना, वर्षों चलता रहेगा। हाँ, अनवरत चलता रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन संस्था रहेगी और संस्था अपना काम करेगी, संस्था अपना काम करेगी। अभी आपके संस्था में कितने सदस्य हैं लोग? अभी संस्था में हमारे मतलब एक तो कमेटी है 11 लोगों की, और बाकी जो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारी हमारी संस्था से विद्यालय भी चलता है। इसी संस्था से आपको एक ध्यान योग केंद्र चलाते हैं, वो भी है। एक संगीत, शास्त्रीय संगीत का साल में एक वो भी बड़ा आयोजन होता है इसी संस्था के माध्यम से। इस तरह कई तरह के लोग इससे जुड़े हुए हैं। हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा भी होती थी। हाँ, हाँ। प्राकृतिक चिकित्सा को हाँ, पेशा भी है। प्राकृतिक चिकित्सा भी। हाँ, हाँ, प्रत्येक रविवार को यहाँ निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा का आयोजन होता है, जिसमें बहुत सारे लोग अगल-बगल के गांव से भी लोग आते हैं, शहर के भी लोग आते हैं और उनका उपचार होता है। अभी ये शहर में ही कि गांव में भी ये संस्था कार्य करती है? हाँ, सब गांव में ये संस्था जो है शिविर लगाती है। योजना है कि कम से कम महीने में एक बार किसी गांव में, किसी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम के लोगों को भी प्राकृतिक उपचार से जोड़ा जाए, आयुर्वेदिक विचारधारा से उनको जोड़ा जाए। वो भी समझें कि एक्यूप्रेशर का भी एक अपना महत्व है। प्रकृति जो है
हम लोगों को इतना कुछ दिए हुई है प्रकृति कि जिसका हम जानते नहीं। अनभिज्ञता के कारण हम दूसरे एलोपैथी में और यहाँ वहाँ जाकर भटकते हैं और उपचार एक रोग के बदले दूसरा रोग हो जा रहा है। तो हम प्राकृतिक उपचार में रहें, आयुर्वेद में रहें, जो कि हमको निःशुल्क उपलब्ध है। आप बोलिए ना, सब कुछ तो हमको ईश्वर ने दिया हुआ है। अगर हवा न मिले तो क्या होगा, पानी न मिले तो क्या होगा, सूर्य नहीं उगेगा तो क्या होगा। इसी तरह प्रकृति का कितने पेड़ पौधे जड़ी बूटियां भरी पड़ी हुई हैं जिनको हमारी जानकारी नहीं है। वो जानकारी लोगों को मिले, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी ज़्यादा इसके अवसर हैं। आप कोई पेड़ पौधे के पत्तियों को आप खाइए ना, उसका एक लाभ होता है। उसको उबाल के उसका ये लीजिए, उसका उपचार है। तो ये सारे लोगों को जानकारी हो, इसके लिए यह शिविर हर महीने ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगता है, और यहाँ प्रत्येक रविवार को शहर में यह इसका प्राकृतिक चिकित्सा का आयोजन किया जाता है, जहाँ लोग निःशुल्क आते हैं, उनका उपचार होता है। और तो अभी आप सुन रहे थे इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर जया जैन जी, जिन्होंने बताया कि हमारी संस्था कई क्षेत्रों में कार्य करती है और अभी एक भाषण प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी इन्होंने दिया। डॉक्टर जया जैन शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट के सचिव आशीष जैन जी से हम जानेंगे कि जो भाषण प्रतियोगिता हो रही है, वो भाषण प्रतियोगिता में कितने लोग इसमें अभी तक सहभागिता लिए हैं। डॉक्टर जया जैन शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर 30 अप्रैल और 1 मई को एक भव्य भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिस प्रतियोगिता का विषय है सर्वे भवन्तु सुखिनः में जन की भूमिका। इस आयोजन को लेकर के प्रतिभागियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों के पास में काफ़ी लोगों का आवेदन आ चुका है। कुछ जो फॉर्म है वो उसमें कुछ त्रुटि पाई गई है, जिसको हम लोग, हमारी टीम उनसे बातचीत करके उसको ठीक कराने की कोशिश कर रही है, ताकि सभी लोगों को उस प्रक्रिया में, उस भाषण प्रतियोगिता में शामिल किया जा सके। और जल्द ही हमारी एक शॉर्ट लिस्ट रेडी हो जाएगी, और उस लिस्ट के बाद हम लोग एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग भाषण प्रतियोगिता को हम लोग एक सही रूप से शुरुआत कर पाएंगे। धन्यवाद।